नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य। यदि आप तमाम शरीर की समस्याओं का कोई एक समाधान ढूंढ रहे हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि चाहे वो मोटापा हो या आपका कोलेस्ट्रॉल या आपका हाई ब्लड प्रेशर या आपका स्ट्रेस या शरीर से जुड़ी हुई और बहुत सारी समस्याएं, जिनके लिए कोई एक ऐसा कोई उपचार, कोई एक योग, कोई एक उपाय अगर आपको मिल जाए, तो आप बाकी सब चीज़ों को ना भी करें, तो अगर कोई एक चीज़ पकड़ लें तो आपको उससे बहुत लाभ हो जाए। अगर आप भी ऐसी कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेय के बारे में, एक ऐसी चाय, एक ऐसा क्वाथ काढ़ा, या आप कह सकते हैं टी। एक तरह का ये डिकॉक्शन होगा, एक तरह का ये क्वाथ होगा। उबाल करके हमने जड़ी बूटियों को भी नहीं, जड़ी बूटियों के योग को योग कहते हैं। योग तो एक तो योग जो हम आप सब जानते हैं, जो प्राणायाम ध्यान आदि, इसको हम योग कहते हैं, आसनों को योग कहते हैं। लेकिन आयुर्वेद में योग का अर्थ होता है कॉम्बिनेशन, द राइट कॉम्बिनेशन मीन्स जिसमें आप हर चीज को नपी तुली मात्रा में, अच्छे इक्वल अनुपात में, यानी एक एक योग तैयार करते हैं जिसमें हर जड़ी बूटी एक दूसरे को ज़्यादा प्रमोट करती है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है, और कोई भी उसमें विरुद्ध प्रकृति की कोई चीज़ नहीं होती। उसको हम योग कहते हैं। तो योग जड़ी बूटियों के जो होते हैं ये कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कई गुना ज़्यादा काम करते हैं, बजाय इसके कि आप कोई एक पत्ती मुंह में डाल लें, कोई एक जड़ी बूटी डाल लें, फिर किसी ने कहा ये ले लो तो आपने दूसरी ले ली, किसी ने आपको किसी जड़ी बूटी के बारे में बता दिया, किसी ने किसी बूटी के बारे में बता दिया, तो आप जिधर किसी ने लगाया आप उधर चल पड़ते हैं। तो फिर आपको वो भ्रमित करती हैं चीज़ें। मैं नहीं कहता कि वो गलत गाइड करते हैं आपको, लेकिन आप एक एक चीज़ को अगर लेने लग जाएंगे ऐसे तो दिन भर यही कुछ करते रहेंगे। तो मैं आज आपको जो देने जा रहा हूँ ये ऋषियों का है, ये हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों से है। हालांकि ये योग जो कॉम्बिनेशन है, ये जड़ी बूटियों का जो एक योग है, ये मैंने खुद तैयार किया है अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, जो मुझे मेरे गुरुओं ने शिक्षा दी, जो मुझे सीख मिली, तो उसी के आधार पर, और जो मेरा अनुभव भी है। लेकिन ये जो इसके जो पूरी स्टडी है, जो इसकी छानबीन है, मैंने आयुर्वेद के ग्रंथों से करी कि किसको कितनी मात्रा में हम डाल सकते हैं। पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं आपको ये दे रहा हूँ। और कई लोग मुझे ये भी कंप्लेन करते हैं कि आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं उन सबको पहले ही रिक्वेस्ट कर दूं कि देखिए, एक आपने लाइन सुनी होगी, एक शब्द, एक पंक्ति बड़ी मशहूर है कि लिटल नॉलेज इज़ ऑलवेज बैड, या नीम हकीम खतरे जान। यानी आप जब किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, अधूरा जान लेते हैं, और फिर आप उसको करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बाद में फिर कोई साइड इफ़ेक्ट आपको देती है, तो फिर आप कहते हैं ओहो, मुझे तो ये पता ही नहीं था। इसीलिए मैं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता, आपको मैं गलत दिशा में जाते हुए नहीं देख सकता। तो इसलिए मुझे ये पूरा एक्सप्लेन करना ही है। मैं उन सब से अनुरोध करूँगा कि अगर उनके पास समय का अभाव है तो वो इसको समय पर, जब आप उनके पास समय हो तब सुने। मुझे ऐसी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है किसी के साथ। ये योग मैं उन लोगों के लिए तैयार किया है जो वेट लॉस करना चाहते हैं, या फिर जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में अपच रहती है, अफारा रहता है, ब्लोटिंग रहती है, पेट फूलता रहता है, खाना खा के एकदम प्रेशर पड़ जाता है, पेट साफ हो जाता है, और पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर है, और आंतें धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं, लेकिन शरीर फूल रहा है, पैरों में सूजन रहती है, या कभी चेहरा स्वेल कर जाता है कोई चीज़ खा करके, या फिर बाल बहुत झड़ रहे हैं, एक बाल झड़ झड़ करके छोटी सी पूनी रह गई है, और वो बार बार पूछते हैं मुझे हज़ारों कमेंट्स मिल रहे हैं वीडियोस के नीचे कि मुझे बालों के लिए बताओ, मुझे चेहरे के लिए बताओ, मुझे रिंकल्स के लिए बताओ, मुझे एंटी एजिंग कोई ऐसा नुस्खा दो, मुझे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जब मैं उन दिनों से गुजरती हूँ तो मुझे क्रैम्प्स पड़ते हैं, मुझे पेन होती है लोअर पेट में, मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मुझे कोलेस्ट्रॉल है, मुझे हाई बीपी है, कोई कह रहा है मुझे ताकत की कमी है, कोई कहता है मुझे वीकनेस है, कोई कहता है मेरे अंदर बी विटामिन बी कम्प्लेक्स कम है, कोई कहता है
है सी कम है, कोई कहता है कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, कोई कह रहा है मुझे आप कोई ऐसी चीज़ दो कि जिससे मुझे नींद अच्छी आ जाए। तो कोई कह मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि इतनी ज़्यादा समस्याओं को आप एक साथ कैसे निपट सकते हैं, उसी के ऊपर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो ये पेय है, ये एक टी है, ये एक काढ़ा है जिसको आपने बनाना है, जिसमें आपको मुख्यतः 11 जड़ी बूटियों को प्रयोग करना है। 11 बूटियों को, 11 चीज़ों को आपने यूज़ करना है, और ये 11 चीज़ें जिस जिस अनुपात में मैं कहूँगा उसी उसी अनुपात में आपने प्रयोग करनी है। तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये इसमें क्या खासियत है, आपकी वीडियो हम क्यों देखें। और भी सैकड़ों हज़ारों लोगों ने अपने अपने योग, अपनी अपनी विधियाँ बना करके डाली हुई हैं। ये आप हमें अपनी वीडियो दिखा रहे हैं या हम आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें क्या खासियत होगी। देखिए एक बात, पहले तो मैं ये जड़ी बूटियों का योग सबको बताऊंगा, लेकिन साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा कि अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है तो आप ये वाली बूटी काट दें, उसमें से स्किप कर दें, हटा दें। ये आपको शायद ना बता पाए कोई, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी इस आयुर्वेद के ग्रंथों का अध्ययन और अनुभव होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि मैंने अपने गुरुओं के पास रह करके की है। तो आप भी अगर इसको समझेंगे तो आपको भी ये बिल्कुल ठीक से समझ आ जाएगा। ये कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि आपको कुछ करने में ना आए। बहुत इजी है, बहुत इजी है, एक बार बस समझना है। तो दूसरा फ़ायदा ये वीडियो जो आप देख रहे हैं उसमें ये होगा आपको ख़ास, कि आपको मैं ये चीज़ भी बताता जाऊंगा कि आपने अगर जैसे कोई भी बूटी आपने डाली तो उसको अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो काट दो। दूसरी बात कि आप इन सबको कितनी देर आप लेना है, कितने हफ्ते लेना है, कितने दिन लेना है, ये भी मैं बताऊंगा। क्योंकि कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ आपको बताई जाती है ना, तो आप इतने प्रभावित होते हैं, इतने प्रभावित होते हैं कि उस पर फिर इतना सवार हो जाते हैं, फिर बाद में आपको हटाना पड़ता है उसके जब नुकसान हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा ली जाएगी और सीमित दिनों, जितने दिन बताया गया उससे ज़्यादा ली जाएगी तो वो नुकसान करेगी ही। इसलिए मैं आपको इस पेय के बारे में इतना ही नहीं, मैं पूरा बताऊंगा कि ये क्या क्या काम करेगी, और एक एक बूटी जो आप उसमें डाल रहे हैं या चीज़ आयुर्वेद की जो भी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं वो क्या क्या काम करने वाले हैं, और क्या क्या उसमें उससे नुकसान हो सकते हैं, जो कि आपको शायद बहुत कम लोग ही बता पाएंगे। इसके लिए आपको हर किसी को भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो ही वो बता पाता है। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैं बहुत अधिक जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बचपन से यही कुछ देखा है, यही कुछ सीखा है, इन्हीं चीज़ों में मैं रहा हूँ, और अपने गुरुओं के पास मैंने उनको ये सब करते हुए देखा है। इसलिए मैं साक्षी हूँ, मैं गवाह हूँ, विटनेस हूँ। तो मैं आज आपको ये जो पेय देने जा रहा हूँ, ये जिसके बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, पूरा बनाने की विधि भी बताऊँगा, प्रयोग विधि भी बताऊँगा, और टोटल आपको मैं इसके बारे में गाइड करूँगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये पेय कम से कम 48 दिन लेना है। 48 दिन का एक मंडल होता है हमारे ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से। एक हमारी जो यूनिवर्स काम करती है, इसकी जो एक टाइमिंग है, इसके हिसाब से धरती पर 48 दिन का एक मंडल होता है। तो कोई भी आयुर्वेदिक औषधि हमारे शरीर में से रोग को खींच करके निकालने में 48 दिन मिनिमम ले जाती है। तो आप 48 दिन इसको मिनिमम प्रयोग करिएगा। मैक्सिमम कितना प्रयोग कर सकते हैं, 60 दिन, यानी 2 महीने तक आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको 1 महीना बंद करना है इसको, फिर ही आप इसको दोबारा ले सकते हैं, ताकि शरीर को भी बदलाव चाहिए, थोड़ा रुक जाए। तो एक तरह से आप जब बंद करते हैं तो बंद करने का मतलब ये नहीं कि आपको फिर प्रॉब्लम होगी या फिर फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने 48 दिन लिया या अगर आपने 60 दिन लिया है और उसके बाद आपने अगर बंद कर दिया 1 महीने के लिए, तो वो 1 महीना बंद किया है जो, उसमें भी वो असर करता रहता है। एक तरह से दोबारा जब आप फिर 1 महीने बाद शुरू करेंगे 48 दिन के लिए, तो आपकी जो बाकी बची हुई समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके अलावा जो लोग पूछ सकते हैं, कईयों का सवाल होगा, तो मैं सवाल को पहले हल कर दूं। कई लोग पूछ सकते हैं कि अगर हम इसे लाइफ लॉन्ग लेना चाहें तो क्या ये ले सकते हैं। देखिए बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन फिर ये सारा दिन नहीं पीनी है। हालांकि जो जिस ढंग से मैं पीने का ढंग मैं बताऊंगा वेट लॉस के लिए या बाकी समस्याओं के लिए, 48 दिन आपको दिन में 2 बार या 3 बार पीनी है। लेकिन उसके बाद फिर अगर आप लाइफ लॉन्ग पीना चाहते हैं तो 1 महीना बंद करके आप दिन में कभी 1 बार पी सकते हैं, 1 कप की मात्रा में। तो या फिर कभी कभार पी सकते
सकते हैं, हफ्ते में 2-4 बार पी सकते हैं बाद में। फ़िलहाल हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो इंग्रेडिएंट्स में आपको मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि क्या क्या डलने वाला है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सी चीज़ पहले डालनी है उबालते वक्त, कौन सी चीज़ आखिर में डालनी है उबालते वक्त, यानी किस चीज़ को ज़्यादा उबालना है, किस चीज़ को बहुत कम उबालना है, क्योंकि हर कोई चीज़ सेंसिटिव होती है और कोई चीज़ इतनी हार्ड होती है कि उसमें से आप उबाल करके उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल नहीं सकते जल्दी। इसीलिए अगर आपने सब चीज़ें इकट्ठी डाल दी तो भी इतना लाभ नहीं करेगा। तभी मैंने आपको शुरू में कहा था वीडियो के कि मैं बहुत छोटे में जैसे लोग एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी वीडियो डालो तो अगर छोटी वीडियो है तो वो लोग जल्दी देख लेते हैं, और अगर जल्दी देख लेते हैं तो फिर वो यूट्यूब ज़्यादा ज़्यादा लोगों को पहुंचाता है वो वीडियो। ये भी कारण होता है, इसीलिए लोग छोटी वीडियो बनाते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई अर्ज नहीं है, मुझे इसका कोई लालच भी नहीं है। मैं चाहता तो हूँ कि सब तक ये हर व्यक्ति तक ये चीज़ पहुँचे, लेकिन मुझे इतना भी बेसब्री नहीं है कि मैं इसी चक्कर में आपको अधूरा ज्ञान बांटूं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको भी पहले इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ, इसके जो सामग्री बताता हूँ, जो जो इसमें डलना है। डलना क्या क्या है इसमें, एक तो आप हरी इलायची जो होती है साबुत लेनी है, 2 या 3 टुकड़े। 2 टुकड़े से शुरू करिए, जैसे जैसे आपको टी अच्छी लगे तो आप 3 टुकड़े भी ले सकते हैं। 2 टुकड़े आपने हरी इलायची ले ली। और इसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है दालचीनी। दालचीनी का टुकड़ा कितना होना चाहिए, गर्मी है तो एक आपकी उंगली का जो पोरा होता है, पोर होता है, पोटा जिसको बोलते हैं, उंगली के ऊपर आप देखेंगे तो 2 निशान बने होते हैं, 3, तो जिसमें कि उंगली 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। तो ऊपर वाले टॉप वाला फर्स्ट जो पोटा होता है, पोर होता है, इस इतने साइज़ की दालचीनी गर्मी में, और 2 पोटे तक की साइज़ की दालचीनी सर्दी में। तो इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट इसमें डलना है वो है, आप अदरक ले लीजिए। अदरक का साइज़ गर्मी में अंगूठे के पहले पोटे के साइज़ का, और अगर सर्दी में ले रहे हैं तो पूरे अंगूठे के साइज़ का आप अदरक ले लीजिए, छिलके समेत लेना है। तो इसके अलावा आप इसमें हल्दी ले लीजिए, ताज़ी ताज़ी हल्दी, जैसे अदरक होता है ऐसे ही दिखती है। तो इसको भी गर्मी में अंगूठे, आधे अंगूठे के आकार का, और पूरी सर्दी में पूरे अंगूठे के आकार का आपने लेना है। ये मात्राएं मैं आपको आपके शरीर के अंगों के साथ मैच इसलिए करवा रहा हूँ कि ये कभी धोखा नहीं देंगी आपको। ग्राम में अगर मैं बताऊँगा तो शायद आप फिर मुझे वीडियोस के नीचे कमेंट्स करें कि ये ठीक है कि नहीं है। तो मैं आपको हर चीज़ बुनियादी एक बेसिक ढंग से सिखा रहा हूँ, जैसे हमने सीखा। तो इसके अलावा आप जो लेंगे वो होगा नींबू का छिलका। एक पूरे नींबू का छिलका दोनों साइड का आप इसमें डाल सकते हैं, प्रयोग करना है हमने। तो वो छिलका आप सुखाया हुआ भी रख सकते हैं, यानी आप छाया में छिलकों को सुखा लें। किसी भी मेटल का स्पर्श नहीं करवाना, या तो चीनी मिट्टी के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में आप इसको सुखा सकते हैं। अगर धूप में रखेंगे तो कपड़े से ढक के सुखाना है। ये सुखाया हुआ नींबू का छिलका आप अगर प्रयोग करें तो 1 चम्मच होगा, और अगर आप इसको ताज़ा ही लेके डालना चाहते हैं तो फिर ये 1 नींबू के आकार जितना एक छिलका बहुत रहेगा। और इसके अलावा आपको अनार का छिलका लेना है। अनार का छिलका कितनी मात्रा में लेंगे, जैसे आपकी पहली और दूसरी उंगली को आप एक साथ मिला लें तो आपकी दोनों उंगलियों का जितना आकार है इतने आकार में आप अनार का छिलका ले सकते हैं। अगर आप पाउडर कर लें इसको भी छाया में सुखा के, तो आप इसको भी इसको लगभग लगभग 1 टीस्पून आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप ये सारी जड़ी बूटियाँ बिल्कुल ये जो हल्दी तो ताज़ी लेनी है, लेकिन अगर ताज़ी नहीं मिलती तो आप इसको पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर अवेलेबिलिटी नहीं है हल्दी ताज़ी की तो ही आप पाउडर वाली लें। तो पाउडर वाली एक बहुत ही कम मात्रा में लेनी है, 1/4 चम्मच। तो आधा चम्मच सर्दी में, 1/4 चम्मच गर्मी में। तो मैं बात कर रहा था अभी अनार के छिलके की। अनार का छिलका और ये जो नींबू का छिलका, ये पाउडर करने होते हैं। ये अगर आप घर में मिक्सी में करते हैं तो ये हीट हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि इनको पाउडर करके
दोहरी डंडे में एक पत्थर का जो आता है, एक मोर्टार जिसको बोलते हैं, उसमें कूट लें अच्छे से, जिसमें कि बिल्कुल पाउडर चाहे ना हो, लेकिन जैसे एक जौ को कूटने के बाद बारीक बारीक दरड़ दरड़ सा एक बन जाता है आपके पास, तो उसी तरह से आप हर औषधि को इतना इतना कूट लिया करें। बाकी उबाल करके उसमें से सब कुछ निकल आएगा। तो अगर आप मिक्सी में पीसते हैं तो फिर वो गर्म हो जाती है चीज़, गर्म हीट हो जाने से उसके नुकसान मतलब बेनिफिट्स नहीं होते। पूरा वो लाभ करने का तो कोई सवाल ही नहीं है उसका। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें कोई बताए ना बताए, लेकिन ये हैं, ये ऐसे ही है। आप जितना मर्जी कह लें नहीं 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 मेरी मिक्सी अच्छी है, आपकी मिक्सी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जड़ी बूटी का असर नहीं रहता। तो इसके बाद मैंने आपको बताना था ये जो चीज़ें बताई। इसके बाद चौथा जो एक योग में अगला जो इंग्रेडिएंट है वो हमारा है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आपने 15-20 पत्ते ले लेने हैं, क्योंकि सारा दिन पीनी है ये पेय। तो 15-20 ये पेय 3 कप बनेगा। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यानी अगर आप सारा दिन नहीं पीते हैं, शौक के तौर पे पीना चाहते हैं, औषधियों का गुण लेना चाहते हैं, एक ही बार पीना चाहते हैं दिन में, तो आप फिर ये जो पेय का सामान बता रहा हूँ ये 3 कप का है। तो आप इसको बना लीजिएगा तो 3 लोग पी सकते हैं, या फिर उतनी मात्रा में सामग्री घटा दीजिएगा तो एक व्यक्ति के लिए बना सकते हैं। तो कड़ी पत्ता को 15-20 पत्ते ले लेने हैं ताजे। इसको मीठी नीम कह देते हैं, कड़ी पत्ते को काली नीम कह देते हैं। इसके ऊपर बीज भी लगते हैं, हालांकि जिनको खून साफ करना है तो इसके 2-3 बीज भी डाल सकते हैं ऊपर, जो कड़ी पत्ते के पेड़ पर लगे होते हैं उसको एक आध बार कूट के डाल दिया। और इस जो पेय का ये योग है, इसकी खासियत ये है कि इसमें सारी की सारी चीज़ें लाइव हैं, यानी कोई भी मैं इसमें बीज प्रयोग नहीं कर रहा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं प्रयोग कर रहा जो सूखी फॉर्म में पड़ी हो, जो जैसे अलग अलग तरह के मसाले जो बीज फॉर्म में होते हैं, बीज वाली कोई चीज़ नहीं है। सब की सब बिना बीज के हैं और ये जल्दी पच जाती हैं, हाजमा जल्दी हो जाता है, बजाय इसके कि अगर इसमें कोई अजवाइन, कोई जीरा या ऐसी कोई चीज़ डालते हैं तो फिर वो पचने में समय लेती है। हालांकि वो सर्दियों में मैं आपको बताऊंगा ऐसी चीज़ें इसमें कैसे ऐड की जा सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो लोग जिनके वहाँ ठंड ही होती है उनको भी ये सूट करेगा, जिनके इलाके में गर्मी है उनको भी ये सूट करेगा। ये दक्षिण भारत, उत्तर भारत और भारत से बाहर रहने वाले सब लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा है। ये निरापद औषधियाँ हैं इसमें सारी की सारी, इसीलिए इस पेय का नाम मैंने रखा है शक्ति पेय। यानी ये शक्ति का संवर्धन करेगा, आपको बॉडी में ऊर्जा बढ़ाएगा। जिनकी बॉडी में वीकनेसेस रहती हैं, मेरे को कई पुरुषों ने, भाइयों ने भी मेल या फिर मैसेजेस किए कि हमें पौरुष शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ बताओ, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो उनके लिए भी अच्छा है, माताओं बहनों के लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने अभी कंसीव करना है या कंसीव करना चाहती हैं, या डिलीवरी के बाद वीकनेस आ जाती है और वेट बढ़ जाता है, तब आप मुझे पूछते हैं, तो उसमें भी ये काम करेगा। कड़ी पत्ते का भी इसमें डाल दिया, चूरा चूरा करके हाथ से ही ताज़ा कड़ी पत्ता। अगर आपके इलाके में ताज़ा कड़ी पत्ता नहीं मिलता तो आप इंटरनेट से कड़ी पत्ते का पाउडर खरीद सकते हैं, या कहीं जहाँ से कड़ी पत्ता होता है, लगभग लगभग गुजरात में, पंजाब में, पूरे देश भर में ही, दक्षिण भारत में तो कड़ी पत्ते को बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, बहुत ही उनकी हर चीज़ में ये होता है। तो आप इसको पाउडर करके छाया में इसको सुखा करके रख सकते हैं। इसका पाउडर 15-20 पत्तियाँ डाल दें या पाउडर करके, तो आप इसको 1 चम्मच टीस्पून डाल दें उसमें। तो मेन काम कड़ी पत्ते का ही है। तो मैं अभी आपको हर एक जड़ी बूटी के बारे में ये भी बताऊंगा कि ये जड़ी बूटी क्या क्या काम करने वाली है, इसीलिए मैं आपको पहले ही बोल दिया था कि मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। तो एक बार सुन लें इसको और अच्छे से ध्यान से सुन लें, फिर ज़िंदगी भर आपको इसके ऊपर पूरी समझ आ जाती है। वरना तो क्या होता है, फिर अधूरा ज्ञान नुकसान करता है। फिर दूसरी बात, दूसरी इसके अलावा जो आगे की चीज़ है इसमें जो डलनी है वो है तेज पत्ता। तेज पत्ता हर घर में होता है, हर कोई चावल बनाते समय उसमें डालता है। तेज पत्ता बहुत ही इसमें अच्छा है, क्यों? क्योंकि कड़ी पत्ते के साथ उसकी दोस्ती है, और जब कड़ी पत्ता और तेज पत्ता मिलता है तो ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, बेनिफिट बहुत अच्छा होता है बॉडी में। तेज पत्ता कितना लेना है? 3 पत्ते ले लीजिए तेज पत्ते।
अच्छा रहेगा। तो इसके अलावा आपने इसमें गुलाब का एक फूल डालना है और गुड़हल का एक फूल डालना है। गुलाब आप सब जानते हैं, इसको ताज़ा भी ले सकते हैं। अगर सुखाया हुआ गुलाब है तो छाया में सुखाना है इसको भी। कोई भी जड़ी बूटी अगर आपने धूप में सुखाई, सारा का सारा उसका जो उसके अंदर सार है, रस है, जो उसके अंदर एक बेनिफिट होने की संभावना थी, वो सारी की सारी चली जाती है, धूप उसको उड़ा लेती है। इसलिए छाया में सुखाना है। अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी एरिया में धूप कम ही आती है, छाया में सूखना मुश्किल है, तो वो कपड़े से ढक करके थोड़ी देर धूप में रख दिया, थोड़ी देर छाया, जहाँ पर धूप भी आए लेकिन शेड भी मिले, ऐसी जगह पे सुखा सकते हैं इन जड़ी बूटियों को। तो ये गुलाब ताज़ा भी ले सकते हैं, और मैंने बताया ये पाउडर किया हुआ सूखा भी। तो बिना पाउडर किया भी ऐसे भी डाल देंगे तो भी उबलने में कोई हर्ज नहीं होगा। ये जो गुड़हल की मैं बात कर रहा हूँ, इसको हिबिस्कस फ्लावर कहते हैं, चाइना रोज कहते हैं। ये बड़ा अच्छा होता है, रेड कलर का होता है। हालांकि ये बहुत रंगों में आता है, लेकिन आपको सिर्फ लाल रंग वाला गुड़हल लेना है। ताज़ा फूल मिल जाए तो उसकी 2 फूल लेने हैं, और अगर ताज़ा नहीं मिलता तो सुखाए हुए 2 फूलों की मात्रा के बराबर आप उसमें उसका एक सूखा हुआ पाउडर डाल सकते हैं उसका। लेकिन इसके फूल के ऊपर एक पीले रंग के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पीले रंग का ऊपर एक कलगी बनी होती है फूल से बाहर लटकती हुई, वो नहीं डालनी है। पोलन ग्रेन से बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, तो आप उसको ना ही लें तो अच्छा है, गले में दिक्कत कर सकता है। बाकी सारे के सारे लाल रंग की पत्तियां और बीच वाली लाल डंडी ले सकते हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ा हिस्सा काट दें जिसपे पोलन ग्रेन लगे होते हैं। और आखिर में जो मैं बताने जा रहा हूँ 11वां इंग्रेडिएंट, वो है धनिया। धनिया भी इसमें डलना है, ताज़ा पत्तीदार। तो ये सब हो मिला करके आपके 11 चीज़ें हो गई। तो 11 चीज़ों का ये योग बन गया। बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही सहज है। तो इसको अब मैं बनाने की विधि बताऊंगा, साथ में हर एक चीज़ जैसे जैसे मैं बोलूँगा कि डालते जाओ, वैसे वैसे आप उसमें डालते जाना। बनाना कितने पानी में है ये भी मैं बताऊंगा, कितनी देर पकाना है ये भी बताऊंगा, कैसे पकाना है ये भी बताऊंगा, और फिर कैसे प्रयोग करना आखिर में ये बताऊंगा। तो कुल मिला के अगर आपने आधा घंटा या 40 मिनट इस वीडियो को सुन लिया, तो आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी इस शक्ति पेय के बारे में, कि ये क्या काम करता है, कैसे काम करेगा, और इसको किसको नहीं देना है, कौन सा इंग्रेडिएंट। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे जैसे मैंने इंग्रेडिएंट्स जिस जिस सीरीज़ में मैंने बोले, उसी उसी सीरीज़ में डालने हैं। मैंने पहले ही डिज़ाइन कर लिया था इसे, क्योंकि अगर आपको मैं उल्टा सीधा बताता तो फिर डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल आ जानी थी। तो सबसे पहले हमने इलायची लिखवाई थी, तो आप इलायची लेंगे, हरी इलायची। चाहे तो एक बार रख के इसको फर्श पे या चकले पे बेलन से इसको एक बार हल्का सा ठोकर भी लगा सकते हैं, कूट भी सकते हैं, लेकिन अगर ना लगाएं तो भी अच्छा। और इसको साबुत ही इलायची को 2 पीस आप इसके डाल देंगे 1 लीटर पानी में। यानी 1 लीटर पानी आपने सबसे पहले गैस पर रखना, चूल्हे पर रखना है, बहुत ही धीमी आंच पर उसे गर्म करना शुरू करना है। जैसे ही वो थोड़ा उबलना शुरू होगा, तो सबसे पहली चीज़ 1 लीटर पानी में जो डलेगी वो होगी आपकी इलायची। तो इलायची क्योंकि मोटी है और साबुत होगी, और ये फूलों के मुकाबले बहुत सख्त है, इसलिए इसको मैंने पहले डाला। अब आपको समझना है कि ये कैसे इसको डाल रहा हूँ मैं। इसके बाद आ गई दालचीनी। दालचीनी भी इसी के आसपास की चीज़ है, यानी ये भी इसमें से भी जो चीज़ निकलेगी वो भी टाइम लेगी। आप कई लोग पूछ सकते हैं कि दालचीनी पाउडर करके डालें, ना डालिएगा, फिर वो ज़्यादा दिक्कत करती है। इसमें जो चीज़ हमें चाहिए वो साबुत डालने से भी आपको वो उसमें आ जानी है पानी में। इसलिए वो, अब मैं मात्रा नहीं बोलने वाला क्योंकि मैंने मात्रा पहले लिखवा दी। अब मैं इसका काम बताऊँगा। जो इलायची आपने डाली है, ये एक तो बड़ी ही अच्छी है पेट के लिए, और पेट के ऐंठन के लिए, पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं बहुत सारे लोगों को, तो उसमें ये काम आएगी। बाकी जड़ी बूटियों को भी अच्छा सपोर्ट करती है इलायची, और हाजमेदायक है, और कंठ के लिए, गले के लिए, हमारे पेट के लिए, आंतों के लिए बड़ी अच्छी है, ठंडक प्रदान करती है इलायची।
तो आप कई लोग पूछ रख सकते हैं कि मेरी बॉडी पहले ही ठंडी है, मेरे को ये है, मेरे को कफ है। देखिए, इसमें इलायची का कोई नुकसान नहीं। आप एक दो नहीं तो अगर आपकी बॉडी ज़्यादा ठंडी है तो दो नहीं तो एक टुकड़ा डाल लीजिएगा, ये बहुत अच्छी है। दूसरी जो मैंने दालचीनी बताई, ये आवाज़ जिनकी बैठ जाती है उनके लिए बहुत अच्छी है, और ये मेटाबॉलिक रेट तेज़ करती है। दीपन है, दीपन हम आयुर्वेद में उसको बोलते हैं जो आग को जगाए आपके पेट के अंदर, जो कि आपकी पेट में खाना ठंडा होकर सड़े नहीं, उससे कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड ना बने, बल्कि उससे पच करके रस बने, रस रक्त में जाए, ब्लड में जाए, शरीर को शक्ति मिले और जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से बाहर निकले। ये लिवर को भी साफ करेगी, और क्योंकि लिवर को उत्तेजना देती है, एग्रीवेट करती है, ठीक से चलाती है। अगर उचित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो ये सबके लिए सेफ है। लेकिन जिनको अभी कंसीव करना है, जिन माताओं बहनों को अभी गर्भ धारण करना है, अभी करना है जस्ट, तो वो इसको ना डालें। और ज़्यादा मात्रा में इसको अगर डाल दिया, जैसे कि मैंने शुरू में मात्रा बताई, अगर उससे मात्रा आप ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि कई बार किसी चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं हम, इंटरनेट के माध्यम से, किसी के द्वारा किए गए प्रचार से, तो हम ज़रूरत से ज़्यादा लेने लग जाते हैं। तो आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका वर्णन है कि अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा इसे डाला तो ये सिर में दर्द करेगा, और अधिक सेवन से इसे हेडेक होती है। तो आप इसको जितनी मात्रा मैंने कही थी उसी मात्रा में लेंगे। और फिर मैंने आपको बताया था कि आप इसके बाद लेंगे अदरक। अदरक हम जितनी मात्रा मैंने कही थी उतनी ही मात्रा में लेना है, इसका छिलका नहीं उतारना है। इसको कद्दूकस कर सकते हैं, थोड़ा इसको ये नहीं करना चाहते थोड़ा कूट लें, कूटने से इस अलग अलग हो जाएंगे इसके रेशे, तो ये और भी अच्छा तरह से ये पानी में इसका असर आ जाएगा। तो ये एक तरह से कफ और वात शामक है, यानी ये कफ को भी निकालता है बॉडी से, एक्सेस कफ यानी फैट, यानी म्यूकस, यानी ब्लॉटिंग, यानी वाटर रिटेंशन, ये सबके लिए अच्छा है। और वात यानी दर्दें, वायु, शरीर में जकड़न, ये सबके लिए अच्छा है। लेकिन जिनको पाइल्स है वो इसको या तो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में ले लें, जैसे कि बहुत ही कम, ना के बराबर, या फिर इसको ना डालें। तो ये पाइल्स वालों को नहीं डालना है। मैंने देखा, आपको पहले ही बोला था कि साथ साथ मैं बोलता जाऊंगा कि किसको क्या डालना है क्या नहीं डालना है, तो ये भी आपको मैंने बता दिया। उसके बाद अदरक के बाद मैं आपको बता दूं हल्दी के बारे में। हल्दी जो है वो आपको ताज़ी ही लेनी है। आप 98% ट्राई करिए ताज़ी हल्दी मिल जाए, वो छिलके समेत आपको डालनी है, जितनी मात्रा में मैंने पहले बताई थी। फिर मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा किसी औषधि का, प्लीज़ आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। फिर ही कोई नीचे अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, नहीं तो ना करिएगा, क्योंकि ये मैंने अभी पूरा समझाया है। मैं समझता हूँ कि फिर आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये हल्दी अगर नहीं मिलती है, हल्दी हालांकि कैंसर में भी बहुत कारगर है, और कुछ कंपनियां ऐसी हल्दी बनाती हैं जिसमें इसमें जो करक्यूमिन होता है, जो कैंसर से लड़ता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, कईयों का कम होता है। ये उनके उगाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसको भी नेट पे सर्च कर लेना, जो अच्छा हो, जिसमें करक्यूमिन की मात्रा अच्छी हो, ऐसी हल्दी लेना। जो घर हल्दी पिसवाते हैं, मैं उनको बता दूं, मसाले घर में पिसवाने से गरम जिस चक्की में हो जाते हैं उसमें खाया हुआ मसाला इतना लाभ नहीं करता है। इसीलिए आप कोई ब्रांडेड अच्छी कंपनी का ले लीजिए, जो ठंडी चक्की में, कोल्ड प्रेस चक्कियों में पीसते हैं, उन चक्कियों का आप बना हुआ पिसा हुआ आप हल्दी का पाउडर ले लें, 1/4 चम्मच, अगर ताज़ी नहीं मिलती तो। और फिर आप कई लोग पूछ सकते हैं गर्मी में हल्दी डाल लेंगे कि नहीं डालेंगे। आप 12 महीने हल्दी सब्जी में डालते हैं, कोई नुकसान नहीं करती। नुकसान तब है जब जरूरत से ज़्यादा लिया जाए। तो ये रक्त भी साफ करेगी, रक्त वर्धक भी है, ब्लड प्योरीफायर भी है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छी है, लिवर के लिए अच्छी है, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे आचार्य जो हुए हैं आयुर्वेद के, सुश्रुत और चरक, उन्होंने अपने ग्रंथों में कहा कि हल्दी स्किन प्रॉब्लम में भी काम आती है। तो ये फिर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह मैंने जिस मात्रा में बताया शुरू में, उसी मात्रा में आपको डालना है। और जिस जिस ढंग से अब बता रहा हूँ, ये आपको उसी ढंग से गर्म पानी में डालते जाना है। जैसे 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 शुरू में मैंने आपको बताई इलायची, ये वो हर चीज़ आप
आधे आधे मिनट के बाद फेंकते जाओ उसमें, आधे आधे मिनट के बाद फेंकते जाओ। तो कुल मिला के आप आधे आधे मिनट पर जब हर चीज़ डालोगे तो वो उचित समय में ही डलेगी। आप समझ के चलो कि इलायची डाली तो इलायची के बाद आधे मिनट बाद दालचीनी, आधे, ऐसे हर चीज़ आधे आधे मिनट पर डाल दो तो उचित रहेगा। तो हालांकि ये बड़ा समझ वाला काम है, लेकिन ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए जब आप एक बार समझ लोगे। तो बात चल रही थी हल्दी की। हल्दी के बाद हमने चर्चा करनी है नींबू के छिलके के बारे में। नींबू का छिलका मैंने बताया था जैसे ही कि ताज़ा भी ले सकते हैं। ताज़ा होगा तो उससे ज़रा 8-10 टुकड़ों में कैंची से, चाकू से काट लेना ताकि छोटा छोटा हो जाए, बिल्कुल तार तार हो जाए, बारीक बारीक काट लीजिएगा ताकि उसमें से अच्छे से पानी में उसका सार आ जाए। तो ये भी बड़ा अच्छा है नींबू, पेट में होने वाली दर्द के लिए, अफारे के लिए, और जिनको बहुत ज़्यादा बैड टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठे हो गए हैं, स्ट्रेस हो गया है, कोलेस्ट्रॉल हो गया है, बीपी बढ़ रहा है, उनके लिए विटामिन सी बहुत होता है इसमें छिलके में, शायद नींबू से भी ज़्यादा। तो ये नींबू भी डाल दिया। फिर उसके बाद आपने नींबू के छिलके के बाद, नींबू जिनको वर्जित होता है, जैसे कईयों को नींबू नहीं देना होता जिनको जोड़ों का दर्द है, तो फिर नींबू का छिलका उनको भी दे सकते हैं। ये परमात्मा का बनाया विधान है कि अगर कोई चीज़ आपके लिए मना हुई है तो कुछ उसके पीछे कोई राज है, और उसी के साथ में कोई चीज़ ऐसी भी है जो आप ले सकते हैं। ये परमात्मा बहुत बेअंत है, उसका बनाया हुआ ये सिद्धांत बहुत ही अंतहीन है, अनंत है। इसीलिए कभी कभी मेरे को ऐसा फील होता है, मैं जब ये चीज़ें बताता हूँ डिटेल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसी मालिक की बंदगी कर रहा हूँ, उसी के गुण गा रहा हूँ, गुण गावाने तो तेरे। ऐसा फील होता है मुझे कि ये तू ही है, हर चीज़ में तू है, तो तेरे ही गुण गा रहा हूँ मैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी जड़ी बूटी का बेनिफिट बता रहा हूँ, मुझे लगता है मैं उसकी स्तुति कर रहा हूँ, उसकी बंदगी कर रहा हूँ। इतना मुझे अच्छा भाव आता है जब मैं एक एक चीज़ को ध्यान से आपको समझता हूँ खुद भी, और आपको बताता हूँ इस कितना डीप है ये, कितना बहुत गहरा है ये। तो वाई का दर्द भी ये ख़त्म करता है, कैंसर के लिए भी अच्छा है नींबू का छिलका। और फिर उसके बाद अनार का छिलका आ गया, ये स्किन के लिए अच्छा है, एंटी एजिंग है, जिनको जवान रहना है हमेशा उनके लिए अनार का छिलका है। तो और इसके अलावा आप जो अगला इंग्रेडिएंट था मैंने बताया था वो था कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी पेट की समस्याओं के लिए, शुगर के लिए, इवन एसिडिटी और गैस दोनों के लिए ये बहुत अच्छा है। जिनको खट्टी डकारें आती हैं, खाना पचता नहीं है, ये सबके लिए अच्छा है। मैंने देखा साउथ इंडियंस की डिशेस में बहुत होता है, गुजरातियों का खाना इतना हैवी होता है कि पचे ही ना, लेकिन वो कड़ी पत्ता डालते हैं तो जल्दी से पच जाता है खाना। ये बदबूदार जो गैस आती है शरीर में, या बाल जिनके बहुत झड़ रहे हैं, काले नहीं हो रहे, सफ़ेद बाल हैं, बीच में से माताएं बहनें कहती हैं मेरे सेंटर से बाल उड़ गए हैं, मेरे चोटी पतली हो गई है, आप रेगुलर इसको इसमें डालेंगे तो चोटी भी मोटी होने शुरू हो जाएगी, बालों की जो स्ट्रेंथ है, जो पतलापन है वो ख़त्म होने लग जाएगा। तो कड़ी पत्ते के अलावा इसके और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं थोड़े संक्षेप में बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो। इसके अलावा तेज पत्ता जो मैंने बताया ये बड़ा ही अच्छा है, जिनको भी पेशाब साफ़ करना है, पेशाब साफ़ नहीं है, या पेट में बल नहीं है, आंतों में बल नहीं है खाना पचाने का, पेट फूला ही रहता है, गोल बना रहता है, मटके की तरह कसा हुआ हार्ड रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि तेज पत्ते का सेवन करने से पसीना आता है, लेकिन कोई बुरी बात भी नहीं है, पसीने से भी टॉक्सिन निकलेंगे, तो आप घबराइएगा नहीं अगर इस टी को पी करके थोड़ा पसीना भी आए, तो ये इसका एक नेचुरल एक इफ़ेक्ट है। और फिर मैं आपको बता दूं कि इसमें आखिर में आपने गुलाब के फूल और गुड़हल के फूल डालने हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आप हर चीज़ को 20-20 सेकंड पर, आधे आधे मिनट पर डालते जाना, एक के बाद एक। तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी सीरीज़ में, तो लास्ट पे आपने डाल देना है इसमें गुड़हल का फूल और गुलाब के फूल, जितनी मात्रा में मैंने बताए थे। तो गुड़हल का फूल भी कफ को नाश करता है, पित्त को नाश करता है, एक्सेसिव हीट को निकालता है। हालांकि ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को, गर्भवती माताओं बहनों को नहीं डालना, ये उनके लिए गलत है। और
गर्भवती माताएं बहनें इसको सारा दिन भी नहीं पी सकती टी को, कभी एक आध बार ले सकती हैं दिन में, वो भी थोड़ी मात्रा में। लेकिन अगर डिलीवरी के बाद ही आप इसको पीना शुरू करें तो बहुत ही अच्छा, तब आप जल्दी वेट लॉस कर लेंगी। और कई लोग मुझे पूछते हैं मेरा तो वेट एक्सेस है ही नहीं, तो क्या मैं इसको पीऊँ? देखो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आयुर्वेद में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके नॉर्मल वेट को नीचे गिराएं। हमारे आयुर्वेद में हमेशा हर चीज़ सम पर ला करके खड़ा करती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है बनी हुई है। कई लोग मुझे पूछते हैं मेरा वेट नॉर्मल है लेकिन मैं और थोड़ा घटाना चाहती हूँ, क्या घट सकता है? ऐसा नहीं है। अगर नॉर्मल वेट है किसी का 1 किलो प्रति इंच के हिसाब से, यानी अगर आपकी हाइट 60 इंच है तो आपका वेट 60 किलो होना चाहिए, यानी 5 फीट में 60 इंच होते हैं। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप देख लेना कि कितने इंच हाइट हो तो कितना वेट होना चाहिए, हमारे चैनल पे जाके आप देख लेना। तो उससे कम नहीं होगा। और जो ये गुड़हल का फूल है ये शीत प्रकृति वालों के लिए अच्छा नहीं है, ठंडी प्रकृति वालों के लिए नहीं अच्छा, उनको काट देना है, इसको नहीं डालना है। तो जिनकी प्रकृति नॉर्मल है, शीत प्रकृति का मतलब होता है हर वक्त नज़ला, हर वक्त बॉडी ठंडी हुई रहती है, हाथ पैर ठंडे ही हुए रहते हैं, ऐसे लोगों को नहीं देना। बाकी सबके लिए, बाकी सबके लिए सेफ है, प्लीज़ घबराइए नहीं। और एक आध पंखुड़ी तो शीत प्रकृति वाले भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये योग ऐसा है, अगर आप, मैंने कुछ चीज़ें मना भी की हैं तो मैंने शुरू में बताया था वो और भी कम मात्रा में डाल दो ताकि उसका नुकसान ही ना हो। बहुत कम मात्रा में होगी तो एक तरह से वो आपके लिए जहर भी अमृत बन जाएगा। ये एक समझ होती है कैसे किस चीज़ को प्रयोग करना। तो ये अब तक बताया। फिर गुलाब की बात करूं तो उसमें आयरन बहुत होता है, कैल्शियम बहुत होता है, लिवर के लिए बहुत अच्छा है, लिवर को साफ भी करता है गुलाब। चेहरा भी निखारता है, क्योंकि चेहरे पर जैसे आपने देखा होगा एज बढ़ती है, कईयों की जो गर्मी की प्रकृति, गर्म प्रकृति का शरीर है, तो चेहरे पे ना भूरे भूरे रंग की झाइयाँ आने लग जाती हैं, इतना भद्दा बदसूरत चेहरा होने लग जाता है कि वो समझ भी नहीं पाते लगाएं क्या। ऊपर से वो बेचारे एलोवेरा रगड़ते रहते हैं, लेकिन अंदर से लीवर जब तक टॉक्सिन बनाना बंद नहीं करेगा, लीवर को जब तक साफ़ नहीं किया जाएगा वो साफ़ नहीं हो सकते। तो आपको ये 48 दिन या 60 दिन अगर आप ये पिएंगे तो आपका चेहरा साफ़ हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है गर्भवती माताओं के लिए भी गुलाब। तो इसके अलावा आप जो मैंने बताया कि धनिया डालना है। अब धनिया जो है इसको भी 3 भागों में काट लें आप। जो डंडियां हैं धनिया की वो शुरू में ही डाल देते हैं, जब आपने अदरक डाला था, जब आपने नींबू का छिलका डाला था। और जो बीच वाली डंडियां होती हैं थोड़ी उससे नरम होती हैं, वो भी टुकड़े टुकड़े करके डाल देनी है, वो भी आपने तब डालनी है जब आपने ये कड़ी पत्ता आदि डाला था। तो जब आखिर में, अब जब मैं बोल रहा हूँ कि आप गुड़हल के फूलों के बाद धनिया डालें, तब आप इसकी पत्तियाँ डालें इसमें। ये सारा एक सिस्टम है, सीरीज़ के हिसाब से चलना है, इसी हिसाब से चीज़ डालेंगे। क्योंकि किसी चीज़ को इन्फ्यूज़ होने में कोई कम समय लगता है, किसी को इन्फ्यूज़ होने में, उसको एक्सट्रैक्ट बाहर छोड़ने में ज़्यादा समय लगता है। उस हिसाब से मैंने सारा डिज़ाइन किया है, बड़ी सावधानी से आप इसको प्रयोग करिएगा और बहुत ही सेफ़ है सबके लिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि धनिया के जो पत्ते प्रयोग करने हैं, बीज नहीं प्रयोग करने इसमें। और धनिया का पत्ते कितनी मात्रा में प्रयोग करने हैं मैं लास्ट पे फिर बता दूं कि लगभग लगभग आप इसको इतना ही लें कि जैसे एक सब्जी कटोरी सब्जी पे थोड़ा सा धनिया, हम एक 4-5 उंगलियां जब हम इकट्ठी मिलाते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं हाथ में, तो जितनी मात्रा में आएगा तो वो लगभग लगभग एक बड़ा चम्मच जिसको बोलते हैं, या 2 चम्मच जो नॉर्मल वाले होते हैं, 2 चम्मच की मात्रा में जितना धनिया उसमें डल जाएगा। अधिक मात्रा में डालेंगे तो ये काम शक्ति को कम करेगा, नॉर्मल मात्रा में कम नहीं करता, लेकिन अधिक मात्रा में जैसे 2-3 मुट्ठियाँ भर के डाल दिया, एक छोटी सी मुट्ठी डालना है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर काम शक्ति कम होगी, मासिक धर्म रुक जाएगा, इससे भी रुक सकता है मासिक धर्म। और अगर नॉर्मल मात्रा में लेंगे तो फिर कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। और ये बहुत ही अच्छा है, आपकी बॉडी को ताकत देगा, एनर्जी देगा। शीत
ठंडा रखेगा, एकदम शांत रखेगा, सहज रखेगा। दमा के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए दमा वाले इसको बहुत कम मात्रा में डालें। डालें ज़रूर, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ये सारा जो मैंने बताया, ये चीज़ें क्या क्या काम करेंगी साथ साथ भी बताया, लेकिन फिर मैं शॉर्ट में बता दूं। बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, पिकॉस के लिए, जिनको पीसीओडी की समस्या है, और सिस्ट हैं यूट्रस में, ओवरीज में, फाइब्रॉइड हैं यूट्रस में। एक तरह से ये उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है ये पेय। जिनका वज़न बढ़ता रहता है, जिनकी बॉडी में जो हर चीज़ फैट में कन्वर्ट होती जा रही है, लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हुई जा रहा है खाना, पचता है लेकिन पच करके शरीर में फैट ही बनती है, और उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये पेय। बाकियों के लिए भी अच्छा है, जिनका वेट नॉर्मल है वो दिन में एक आध बार पी सकते हैं। अब बात करते हैं पीना कब है। पीने के लिए इसको आप लगभग लगभग सुबह खाली पेट एक बार लीजिए, फ्रेश होने के 10-15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। योग से पहले, प्राणायाम से पहले भी ले सकते हैं, प्राणायाम के बाद लें तो और भी अच्छा। तो आप इसको पी करके 40 मिनट तक कुछ नहीं लेंगे, फिर अपना नाश्ता आदि करेंगे, और जो भी फल आदि लेने हैं या जो कुछ भी लेना है 40 मिनट बाद लेना है। ऐसे ही आप एक बार इसको 12-1 बजे पी सकते हैं। जिनको 12-1 बजे पीने का याद भूल जाए तो वो लंच के आधे घंटे बाद भी पी सकते हैं। लंच के आधे घंटे बाद, मिनिमम आधे घंटे बाद पीना है, या 40 मिनट बाद। तुरंत बाद नहीं पीना है, क्योंकि तुरंत बाद अगर पियेंगे तो फिर भोजन के अंदर से जो न्यूट्रिशन बॉडी को मिलना है वो नहीं मिलेगा। तो ये एक तरह से समय का गैप का भी ध्यान रखना है। और एक बार इसको रात्रि को सोते समय, सोने से 10 मिनट 15 मिनट पहले पी लेना है। हर बार आप इसको दोबारा से गर्म कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी में कफ ज़्यादा है, बॉडी कफ प्रकृति की है। मैं आगे अब आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि ये प्रकृतियाँ क्या होती हैं। अभी फ़िलहाल ऐसा बता दूं, जिनकी बॉडी ऑयली है और जिनकी बॉडी में म्यूकस ज़्यादा है, वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाती है, वो इसको गर्म करके ही पिएं। जिनकी बॉडी ठंडी रहती है वो इसको गर्म करके पिएं। और जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है पहले से ही, उनको भी ये नुकसान नहीं करता है, क्योंकि सारी ठंडी गर्म औषधियाँ मिली जुली हैं इसमें। तो आप वो लोग इसको गर्म कर लें, लेकिन गुनगुना रखें, ज़्यादा गर्म ना रखें, जिनको बॉडी में पहले से हीट है। और जिनकी बॉडी स्टेबल है, ठीक है, लाइट है, वो गुनगुना लेना चाहे गुनगुना ले लें। बहुत ज़्यादा किसी किसी वक्त गर्म करके पीने की दिल नहीं भी करता, तो उस वक्त आप इसको ताज़ा भी पी सकते हैं। इसको कोशिश करें कि बाहर मिट्टी के, कांच के बर्तन में ढक के रख दें, मिट्टी के बर्तन में ही उबाल लें, या फिर स्टील के बर्तन में उबाल लें। एल्यूमिनियम का बर्तन भूल करके भी प्रयोग ना करें, वो बॉक्साइड से बना होता है एल्यूमिनियम, जो कि एक कच्ची धातु है, जो रोज़ रोज़ अगर 48 दिन तक अगर ये औषधियाँ काम करेंगी तो वो भी नुकसान 48 दिन तक अपना करेगा। वो भी जाने अनजाने में एक धीमा जहर आपके शरीर में चला जाएगा। इसलिए एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं करना। या तो मिट्टी के बर्तन में बॉयल करो, उसी में ढक के रख दो इसको, और या फिर इसको हार्ड, थोड़ा हैवी बेस वाले स्टेनलेस स्टील के बर्तन में बॉयल करो। तांबे में नहीं करना और एल्युमिनियम में नहीं करना। तांबे में तो वैसे भी कोई जड़ी बूटी नहीं बॉयल की जाती। और फिर ये ध्यान रखना है कि ये आपको जो बॉयल करना है ये ढक कर के बॉयल करना है। बीच बीच में हल्का हल्का खोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खोलेंगे नहीं। अगर आपने आंच तेज़ करी, गैस तेज़ किया, ज़रा सी भी असावधानी की, तो फिर भाप ज़्यादा बनने लग जाएगी, और भाप के साथ ही तो सारा कुछ उड़ जाता है। जो उसके अंदर न्यूट्रिशन है, जो ताकत की चीज़ें हैं, जो उसके अंदर गुणवत्ता है, वो सारी भाप के साथ उड़ जाएगी। इसलिए आपको ढक के रखना है, कोशिश करना है इतना भी हीट नहीं होने देना कि आप ज़रूरी ये नहीं है कि कितनी देर में पानी सूखता है। ज़रूरी ये है कि आप उसको कितनी धीमी आंच पे आहिस्ता आहिस्ता उबालते हैं। उबालना कितनी देर है? 11 चीज़ें हैं तो इसको आप 15-16 मिनट तक, 17 मिनट तक बॉयल करेंगे तो हर
उबलने के पानी में जब पहली चीज़ डालेंगे गर्म पानी में, तो तब टाइमर शुरू करेंगे। तब आप 15 से 16 मिनट तक इसको बॉयल करना है, और 17 मिनट मैक्सिमम। तो ये हर चीज़ आधे आधे मिनट बाद आपने बीच में डालते जाना है। आधा मिनट नहीं तो 20-20 सेकंड के अंतराल पर हर चीज़ डालते जाओ। थोड़ा थोड़ा बीच में हल्का हल्का हिला भी सकते हैं लकड़ी की किसी चीज़ से। तो फिर ढक देना है, और इतना भी भाप नहीं बनने देनी कि फिर एकदम भाप निकले ऊपर। बहुत ही लाइट सेक पर, जितना मैक्सिमम आप आंच से दूर रख के इसको बॉयल करें तो अच्छा। फिर जब आप इसको बॉयल करके रख लें, पहली बार सुबह खाली पेट पी लें। ताज़ा बनाना है, रात को बना के नहीं रखना। सुबह पहली बार ताज़ा बनाया और आपने सुबह इसको पी लिया, उसके बाद ये चीज़ें जो इसके अंदर हैं वो अंदर ही रहने देनी है। ढक के उसको उसी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में रखें, स्टील में भी नहीं इसको रखना सारा दिन। तो ये आपने इसको ढक के रख दिया, फिर 12-1 बजे ले लिया। जो इकट्ठा 1 कप नहीं पी सकते, क्योंकि 1 लीटर पानी होगा तो वो उबलने के बाद आधा लीटर रह जाएगा। तो ये आधा लीटर को आज एक व्यक्ति को सारा दिन में पीना है, जिनको वेट लॉस जल्दी करना है, जो मेरी डाइट फॉलो कर रहे हैं और वो चाहते हैं, क्योंकि डाइट भी कुछ हद तक ही वेट कम कर पाती है। उसके बाद कैटालिस्ट, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी रिएक्शन होता है जो केमिस्ट्री का, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हो उनको पता होगा कि उस रिएक्शन को तेज़ करवाने के लिए हम कई बार बीच में कैटालिस्ट डालते हैं। कैटालिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक, जो दोनों को आपस में जल्दी से रिएक्ट करवाता है। तो ये भी आपको कैटालिस्ट का काम करेगा, जिनका फैट ज़्यादा है, फैट बर्न करवाने में। और कोलेस्ट्रॉल, बीपी आदि में भी अच्छा है। हार्ट के लिए भी अच्छा, सेफ़ है। डायबिटीज़ वालों के लिए तो ये रामबाण है, बहुत ही सेफ़ है। और पीसीओडी आदि की समस्या में भी अच्छा है। फिर ये आप मैं आपको बता दूं कि जो रात्रि को आप सोते वक्त पिएंगे, वो भी आप हल्का सा हर बार एक बार थोड़ा ऊपर रख के कुनकुना कर सकते हैं गैस पे रख के। तो आप 1 दिन का ही बनाना है रेगुलर। आप ये नहीं करेंगे कि एक बार बना के 3 दिन तक रख लिया। वो जब मैं आगे आने वाले समय में आपको अलग अलग मसालों के ऊपर बताऊंगा कि कैसे उनके भी पेय बनते हैं, तब आप उनको एक से ज़्यादा दिन में प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल इसको एक ही दिन में प्रयोग करना है, रात्रि तक इसको प्रयोग कर लेना है। और रात को फिर नीचे जो सामान बचा उसको अलग से छान लेना है। उसको आप बालों में भी, कड़ी पत्ते अलग से निकाल के जो उसके होंगे बालों में मालिश कर सकते हैं नहाने से 1 घंटा पहले, बाल लंबे हो जाएंगे। या फिर आप बॉडी पे स्क्रब की तरह ये सारी चीज़ें रगड़ सकते हो। और अगर आप और भी ज़्यादा इसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज करना चाहते हो, ये जो बचा फोकट, तो इसको निचोड़ के आप एक चीनी मिट्टी की प्लेट में या कांच की प्लेट में इसको बिखेर दें। 1-8 घंटा धूप लगवा लें ताकि इसका पानी सूख जाए, और फिर उसके बाद इसको छाया में ही सूखने दें। तो ये जब सूख जाए अच्छी तरह से, रोज़ रोज़ ये बचता जाएगा, रोज़ रोज़ सूखता जाएगा, काफ़ी हो जाएगा 48 दिन में। तो इसको आप पाउडर कर लेना घर की मिक्सी में ही। और पाउडर करने के बाद आप इसको मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिला करके, या मुल्तानी मिट्टी में नींबू का रस मिला करके, या मुल्तानी मिट्टी में थोड़ी मात्रा में पानी आदि या कच्चा दूध, दूध से तो ख़राब हो जाएगा, वो रेगुलर यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन पानी मिला करके मुल्तानी मिट्टी का एक घोल बना लेंगे, उसमें इसको मिक्स कर लेंगे और छोटी छोटी साबुन की चक्कियाँ बना लेंगे। तो ये एक तरह से साबुन के प्रयोग में आ जाएगा वो आपका पेस्ट, जो कि चेहरे की लिए भी अच्छा, बॉडी के लिए भी अच्छा, स्किन के लिए अच्छा। स्किन के लिए वो खुराक हो बन जाएगी, फूड बन जाएगा, एक वो एक तरह से स्किन को शक्ति दे जाएगा। तो ये था आपके लिए शक्ति पेय, जो कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ऑथेंटिक है एकदम, हमारे ऋषियों की जो आयुर्वेद की जो डीप समझ के साथ पूरा एक्सप्लेन मैंने किया। इसीलिए माफ़ करना, हो सकता है ये वीडियो लंबी हो गई, मैंने पहले ही बताया था, लेकिन एक बार चीज़ अच्छे से समझ ली जाए तो वो फिर ज़िंदगी भर आपको उसका बेनिफिट हो जाता है। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बहुत ज़्यादा हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, डेली हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं और लाखों लोग वीडियोस देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, ऋषियों की इस आर्ष परंपरा से जुड़ रहे हैं। मैं आभारी हूँ आप सबका कि आप मेरी सेवा जो मैं कर रहा हूँ वो ग्रहण कर रहे हैं। सेवा करने वाला महान नहीं होता, सेवा लेने वाला और भी अधिक महान होता है। आपके सबके चरणों में मेरा वंदन। आज के लिए इतना ही। नमस्कारम।